मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको आगाह करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम्हारे हर सफलता के आड़े आ रहा है। तुमको हर पल गुमराह कर रहा है। तुमको तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहा है। तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या के कारण वो तुमको कभी भी सफल नहीं होने देने चाहता। तुमको हर वक्त नकारात्मकता के अंधेरे में धकेल रहा है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये बता दे, लगातार नकारात्मक सोचते रहने से चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ापन, रिश्तों में कड़वाहट और जीवन से निराशा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वो व्यक्ति बार बार तुमको बीते हुए तुम्हारे कल की दुहाई देकर तुमको उदासीन अंधेरे में धकेल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमको ये बता दूं, हम में से ज्यादातर लोगों का जीवन तो यही सोचते हुए बीत जाता है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा अपने बीते हुए कल को कोसते रहते हैं। इसके कारण हमेशा वर्तमान खराब हो जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान के हर मिनट का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम इसी वक्त उस नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहने की योजना बना लो। परम पिता परमेश्वर ये बता दे, कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। परम पिता परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तुम मेरे नेक बच्चे हो। तुमको कोई गुमराह करेगा तो उसका नाश करने के लिए परम पिता परमेश्वर को आगे आना पड़ेगा। तुमको कोई भटकाए ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे बच्चे, तुमको सतर्क होना होगा। तुमको किसी भी अंधकारमय संगत से दूर रहना होगा। यही सही समय है। परम पिता परमेश्वर तुमको अपना अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम्हारे हर एक दुश्मन का अंत अब निश्चित है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये भी बता दे, कुछ दिनों से मेरे कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हे पिता, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति की है, पर फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। मेरे बच्चों, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरी ये बात आज सुने और ध्यान दे। असंख्य लोग पूजा पाठ करते दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति।
वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और कई तरह के अपराध करते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न ही संतोष की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, सच्ची उपासना साधना और दिखावे में बहुत फर्क है। मेरी नजर इस ब्रह्मांड के हर एक कण पे है। मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है, वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। मेरे प्रिय, यदि परमात्मा रूपी गुरु तुम्हारा बार बार परीक्षण कर रहे हैं या बचपन से तुम्हें बार बार यातनाएं दे रहे हैं, तो वह तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं। घबराओ मत, अंत में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो दूसरी आत्माएं सहस्त्र जन्म लेकर नहीं प्राप्त कर सकती। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं खुशी कब प्राप्त करूंगा। बस विश्वास करो, तुमने कई जन्म अपने लिए दिए हैं। अब यह जन्म उस गुरु की परीक्षा को समर्पित करो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम जो भी सोच रहे हो या जो कुछ सोच सकते हो, वह सब कुछ तुम्हें जरूर मिल जाएगा। क्योंकि जब परमात्मा रूपी गुरु देने पर आते हैं तो वह इतना दे देते हैं कि हमारे हाथ उठ नहीं पाते। अरे, वह जब चमत्कार करते हैं तो एक व्यक्ति को जमीन से आकाश का सितारा बना देते हैं। अंधकार में डूबे हुए को सूर्य सा चमका देते हैं। आप अकेले नहीं हैं, वह गुरु ही आपका मार्ग बना रहा है। और बहुत जल्द आप अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ दिखेंगे कि भावुकता से रो पड़ेंगे। क्या आपको उस परमात्मा रूपी गुरु पर विश्वास नहीं है? जब आप अकेले आंसू बहा रहे थे तो आपके अंदर से साहस देने वाली आवाज किसकी थी? मेरे प्रिय, खुशियों से भरे हुए दिन आ रहे हैं। वह प्रेम जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। वह समृद्धि जिसे तुम चाहते हो वह तुम्हारे घर आ रहा है। खुद को पहचानो और कहो, मैं तैयार हूं परमात्मा के हर परीक्षण के लिए। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।